साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टीकाकरण के ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन मतलब टीका, तो वैक्सीन यानी कि टीका जो है ये प्रायः कोशिका निलंबन है। ये क्या होता है? कोशिका निलंबन होता है। कोशिका निलंबन का मतलब क्या होता है कि कोशिका के द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। तो कोशिका के द्वारा उत्सर्जित किया हुआ एक उत्पाद होता है टीका, जो प्रतिरक्षण कर्मक यानी कि एजेंट के रूप में, रक्षा करने वाले एजेंट के रूप में यानी प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, जो टीका होता है ना, ये प्रतिरक्षण के रूप में एजेंट की तरह काम करता है। वास्तव में वैक्सीन जो होती है, वास्तव में जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, वो प्रतिजनों यानी एंटीजेंस का एक घोल होता है। तो जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन मतलब एंटीजेंस जो होते हैं, उनका ये एक घोल होता है। तो टीका क्या होता है? प्रतिजनों का एक घोल होता है, जो इंजेक्शन के द्वारा, जिसे इंजेक्शन के द्वारा निडल के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कराने पर, इसको हम शरीर में प्रविष्ट कराते, शरीर में डालते हैं। तो जो हमारी वैक्सीन होती है, इसको इंजेक्शन के माध्यम से जब शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, शरीर में डाला जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को ये प्रेरित कर देता है। यानी शरीर के अंदर ऐसे प्रतिरक्षी को प्रेरित कर देता है जो रोगाणु से लड़ने का काम करेंगे। शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता यानी रोगाणु से लड़ने के लिए जो जरूरी क्षमता है, कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता है, वो उसको ये प्रेरित कर देता है, उसको ये उत्पन्न कर देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। तो कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा को ये उत्पन्न कर देता है। कौन उत्पन्न करता है? टीका। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। तो जब हम टीका लगाते हैं तो होता क्या है, शरीर के अंदर ये एंटीजेंस जो है जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो है ये कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न कर देते हैं और यही रोगाणु से लड़ करके हमारी रक्षा करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टीकाकरण। इसी को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। अब बात करें नोट पॉइंट की, तो नोट पॉइंट ये लिखते हैं कि सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में, कब? सन 1798 ईस्वी में, आपको ये याद रखना है, एडवर्ड जेनर, किसने? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। तो जो चेचक का टीका है, इसको किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आगे हम बताते हैं कि जो एडवर्ड जेनर जी हैं, इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। तो इस प्रकार से ये टीकाकरण जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में ये एक कोशिका निलंबन है। इसमें क्या होता है, जो एंटीजेंस होते हैं, इनका घोल जब शरीर में डाला जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर जो कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता है, इसको ये बढ़ा देता है, इसको प्रेरित कर देता है। इसी क्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से टीकाकरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।